आज हमारे सनातन धर्मावलंबियों की स्थिति ये है कि अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग उनकी ये स्थिति है कि अपने सनातन धर्म के सामान्य स्वरूप से भी परिचित नहीं। ये बड़ी विडंबना है। श्रीमद् भागवत महापुराण और श्रीमद् भगवत गीता का अंतर उन्हें नहीं मालूम। श्रीमद् भागवत की कथा होगी तो श्रीमद् भगवत गीता का प्रवचन होने जा रहा है, ऐसा व्याख्यान होता है। यह समाज की दयनीय स्थिति है। हमारे अपने ग्रंथों का सामान्यतया हम नाम और परिचय भी ठीक से नहीं जान रहे। हमारे सनातन धर्म के आधारभूत ग्रंथ क्या हैं और उन ग्रंथों में मूल रूप से क्या कहा गया है, इतनी बात भी अगर हम ठीक से जानते रहें तो शायद धर्म के नाम पर हम भ्रमित नहीं होंगे। लेकिन विडंबना यह है कि आज धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाया जाता है और लोग भ्रमित होते हैं, क्योंकि धर्म का मतलब लोगों ने केवल इतना समझा कि धर्म केवल हमारी सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति का साधन मात्र है। धर्म से केवल हमारी सांसारिक इच्छाएं पूरी होंगी, हमारे बिगड़े काम बनेंगे। हम जो चाह रहे हैं, चाहे हमारी चाह गलत हो चाहे अच्छी हो, धर्म का सहारा लेंगे तो पूरी हो जाएगी। इन विडंबनाओं के कारण ही धर्म और हमारे धार्मिक सिद्धांत छिन्न भिन्न होते चले जा रहे हैं। धर्म की प्रारंभिक स्थिति और प्रारंभिक ज्ञान से भी हम परिचित नहीं हो पा रहे। कारण कि जब आवश्यकता महसूस होती है, लगता है कि थोड़ा कुछ धर्म उर्म करना चाहिए तो कर लेते हैं, जो समझ में आता है ऐसे ही कर लेते हैं, और उतने मात्र से अपने को धर्मात्मा और हमने धर्म किया इसका एक क्षुद्र अभिमान जीवन में जरूर पाल लेते हैं, और होता कुछ नहीं। सर्वप्रथम हमें अपने सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों को समझने की आवश्यकता है। आज के युग में सनातन धर्म कहता क्या है और इस सनातन धर्म के मूल सिद्धांत को बताने वाले इन ग्रंथों का पूर्वापर क्या है, इन ग्रंथों की कितनी उपयोगिता है और इन ग्रंथों का उद्देश्य क्या है, इन ग्रंथों का मुख्य रूप से प्रतिपाद्य विषय क्या है, इन विषयों में सामान्य ज्ञान करना भी परम आवश्यक है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सर्वत्र प्रसिद्ध है। गांव गांव में भागवत की कथा होती है और शायद इसी कारण से भागवत की महिमा और घट गई। स्वयं वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कि दिव्या भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कण लोभेन कथा सारस ततो गता। ये भागवत की कथा घर घर में गली गली में होने लगी। आप कहोगे होना ही चाहिए, अच्छी बात। फिर वेदव्यास जी ऐसा क्यों कहते हैं कि इस कारण से कथा का सार समाप्त हो गया। किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे की वाणी नहीं है, ये व्यास की वाणी है। व्यास जी कुछ सोच करके बोल रहे होंगे। व्यास जी कह रहे हैं कि कारिता कणलोभेन कथा सारस्ततो गतः। गेहे गेहे जने जने, घर घर में गली गली में भागवत की कथा होने लगी। और किस लिए होने लगी, उद्देश्य क्या रहा।
जिस भागवत का उद्देश्य ज्ञान की सिद्धि, जिस भागवत का उद्देश्य वैराग्य की प्राप्ति, जिस भागवत का उद्देश्य भगवत चरणारविंद का अनुराग, जिस भागवत का उद्देश्य भगवान की दिव्य ललित लीलाओं का आस्वादन, वह उद्देश्य पीछे रह गया और भागवत का उद्देश्य केवल दो रह गया, एक कणलोभ और दूसरी प्रसिद्धि। और इसके कारण भागवत की जो सिद्धि है वो चली गई। प्रसिद्धि होने पर सिद्धि नहीं टिकती। कारिता कणलोभेन कथा सारस्ततो गता। ये ज्ञान वैराग्य की जननी भागवत की कथा कण के लोभ से होने लगी। कण का लोभ, बोले सुनाने वाले में भी लोभ व्याप्त हो गया। चलो कथा सुनाएंगे, कुछ मिलेगा। कोई सुनने को तैयार नहीं, फिर भी कराओ भाई, कथा कराओ, प्रेरणा दो उनको। क्यों? बोले लोभ वहीं व्याप्त हुआ, कर्ण लोभ। कारिता कणलोभे न। और लोभी व्यक्ति की प्रेरणा के कारण कराने वाले को जो प्रेरणा मिली, उस प्रेरणा में भी लोभ व्याप्त हुआ। और वो लोभ किस रूप में व्याप्त हुआ? बोले प्रसिद्धि के रूप में। हम कथा कराएं तो लोग कहेंगे हमने कथा कराई। आजकल बहुत सारी कथाएं ऐसी ही होती। उन्होंने इतना किया, हम इन महाराज को बुलाएंगे, उनसे हम उनसे बड़े महाराज को बुला के करेंगे। यह प्रतिस्पर्धा की भावना, प्रसिद्धि की भावना ने कथा के मूल विषय को बहुत दूर छोड़ दिया। परिणाम क्या हुआ? बोले कथा वही है, वही भागवत है, वही विधान है, मंत्र वही है, श्लोक वही है, शब्दावली वही है, लेकिन वो कृष्ण नहीं है, वो कृष्ण का भाव नहीं। व्यास जी इसी अर्थ में कहते हैं कि कारिता कणलोभेन कथा सारस्ततो गतः। इसीलिए कथा का सार घट गया, कम हो गया, पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ। भगवान की कथा तो मंगलकारिणी है, कैसे भी सुनेंगे तो सुनने वाले का भला तो होगा ही, ऐसा नहीं है कि कोई नुकसान होगा, लेकिन जितना भला होना चाहिए उतना नहीं हो रहा। परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ रहा, ज्यों के त्यों। आज से पहले इतनी कथाएं दुनिया में नहीं होती, संसाधन नहीं थे, और होती भी थी तो उनका विस्तार वहां तक नहीं हो पाता। आज इतने संसाधन हैं, जन जन तक कथा पहुंच रही है, लेकिन परिवर्तन कहीं नहीं है, ज्यों का त्यों। उससे ज्यादा विकृतियां व्याप्त हो गई, विकार आ गए लोगों। जो कथा जीव को निर्विकार करती है, जो कथा जीव को वैराग्य और ज्ञान में दृढ़ करती है, इस कथा का वो फल आज दिखाई नहीं पड़ रहा। ये बड़ी विडंबना है। कारण बोले कहीं न कहीं हम गलतियां कर रहे हैं, और उन गलतियों के कारण प्रयास करने पर भी पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो रहा। ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा मूल रूप से ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को उत्पन्न करने के, जो ज्ञान, जो वैराग्य, जो भक्ति हमारी संसार की माया के कारण, प्रपंच के कारण तिरोहित हो गई, उस ज्ञान, वैराग्य, भक्ति को पुनः हम प्राप्त करें, उसे जागृत करें। इसलिए भागवत करें। संसार का हमारा मोह और भ्रम ये दूर हो।